दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक रियासत में राजा विक्रम सिंह नाम का राजा राज करता था। राजा विक्रम सिंह का एक बेटा था जिसका नाम अजय सिंह था। एक दिन विक्रम सिंह ने किसी बात से नाराज होकर अजय सिंह को कुछ समय के लिए देश से निकाल दिया। अजय सिंह की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पिता की आज्ञा मानकर अपने साथ 4 हीरे और कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर उदास मन से चल दिया। अजय सिंह चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। तभी जंगल में उसे एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के बाहर एक साधु बैठा हुआ था। अजय सिंह उसके पास पहुंचा और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। साधु ने उसके उदास चेहरे और फिर उसके राजसी वस्त्रों को देखा तो उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अजय सिंह ने कहा, बाबा मैं राजा विक्रम सिंह का सुपुत्र अजय सिंह हूँ। मेरी छोटी सी गलती की वजह से मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया, इसलिए मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। रास्ते में आपको देखा तो सोचा कि आपका आशीर्वाद लेता चलूं। साधु ने अजय सिंह की बात सुनकर कहा, बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो और दूसरे राज्य में जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। तुम उन बातों को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना। परदेश में ये बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। अजय सिंह ध्यान से साधु की बातें सुनने लगा। साधु ने कहा, अनजान जगह में एक से भले 2 होते हैं, और दूसरी बात, परदेश में किसी अनजान के यहाँ खाना मत खाना, और अगर खाना पड़ भी जाए तो पहले किसी जानवर को खिलाकर देख लेना। और तीसरी बात, परदेश में किसी की बिछी हुई चारपाई पर मत सोना, और अगर सोना पड़ भी जाए तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना। और चौथी बात, अगर कभी दुश्मनों के जाल में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और प्यार की बातें सुनाकर अपना समय गुजारना। फिर साधु ने कहा, बेटा मेरी इन 4 बातों को गांठ में बांध लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। उसके बाद अजय सिंह ने साधु को प्रणाम किया और अपने सफर पर आगे चल दिया। अजय सिंह को चलते चलते काफी दिन गुजर गए। वो एक दूसरे घने जंगल में पहुंचा। वहां उसकी नजर एक चील के ऊपर पड़ी जिसने पंजों में एक कछुए को पकड़ा हुआ था। अचानक से वो कछुए का बच्चा चील के पंजे से छूटकर नीचे गिर गया। अजय सिंह ने जब कछुए के बच्चों को देखा तो उसे बहुत दया आई। उसने सोचा कि मुझे इस बच्चे को पालना चाहिए। बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहले तो इस बच्चे की जिंदगी बच जाएगी, और दूसरी साधु द्वारा कही हुई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में एक से भले 2 होते हैं, और कछुए से बातें करते करते समय भी आराम से बीत जाएगा। ये सोचकर अजय सिंह ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब उसके साथ सफर में कछुए का बच्चा भी चल दिया। सारा दिन चलने के बाद अजय सिंह काफी थक गया था। उसे एक अच्छा स्थान नजर आया। उस स्थान पर पहुंचकर अजय सिंह ने कुछ खाया पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहीं पर बैठे रहना, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये कहकर अजय सिंह एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ के ऊपर एक सांप और कौवा रहते थे। दोनों का ये नियम था कि जब कोई मनुष्य पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और फिर कौवा उसकी आंखें निकाल कर खा लेता। सांप ने जब अजय सिंह को पेड़ के नीचे सोते देखा तो वो नीचे उतरा और उसने अजय सिंह को डस लिया। सांप के डसते ही अजय सिंह मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब कछुए की नजर अजय सिंह पर पड़ी तो वो उसे बेहोश देखकर बहुत घबराया। वो अजय सिंह की पीठ पर बैठकर रोने लगा।
तभी पेड़ से कौवा नीचे उतरा। जैसे ही उसने अजय सिंह की आंखें निकालकर खाने की कोशिश की तो कछुए ने झपड़ कर उसकी गर्दन को पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया लेकिन कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। कौवा जोर जोर से सांप को पुकारने लगा। कौवे की आवाज सुनकर सांप नीचे आ गया। सांप ने कछुए की पीठ पर डंक मारा लेकिन कछुए ने अपना मुंह अंदर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा लेकिन हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब उसका कछुए के ऊपर बस नहीं चला तो वो कछुए से बोला, तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। सांप की बात सुनकर कछुए ने कहा, तुमने मेरे दोस्त को डंक मारा है इसलिए मैं भी तुम्हारे दोस्त को मारूंगा। तुम मेरे दोस्त के अंदर से अपना जहर निकाल लो तो मैं भी तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। सांप उसकी बात मान गया और उसने डंक मारी हुई जगह से जहर खींच लिया और फिर कछुए से बोला, अब तो मेरे दोस्त को छोड़ दो। कछुए ने देखा कि अजय सिंह को होश आ रहा है और उसका जहर भी उतर गया है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब अजय सिंह को पूरी तरह होश आया तो कछुए ने सारी बात उसे बताई। कछुए के बात सुनकर अजय सिंह को साधु की बात याद आ गई। उसने सोचा कि साधु की एक बात तो काम में आई कि एक से भले दो होते हैं। मन ही मन अजय ने साधु का धन्यवाद किया और सफर पर आगे चल दिया। चलते चलते वो लोग समुद्र के किनारे पर जा पहुँचे। समुद्र को देखकर कछुए ने कहा, दोस्त मेरा देश आ गया है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अपने माता पिता से मिलाऊं। उनसे बिछड़े हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। अजय सिंह ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वही समुद्र के किनारे रुक गया जिस जगह पर राजकुमार रुका हुआ था। वहाँ पास में ही घना जंगल था। उस जंगल में एक ठग का परिवार रहता था। उस ठग की 2 लड़कियाँ और 4 लड़के थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई मुसाफिर उस जंगल से गुजरता और उसके पास कोई कीमती सामान होता तो ठग की बड़ी बेटी अपने विद्या से सब जान जाती। आज बहुत समय के बाद उसे खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार इस जंगल में एक मुसाफिर आया हुआ है। उस मुसाफिर के पास 4 हीरे और काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगर आप उस मुसाफिर को यहाँ ले आओ तो उससे हीरे निकालना मेरा काम है। अगर वो हीरे हमें मिल जाए तो हमें बहुत समय तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मुसाफिर को मारना मत, आप उसे जिंदा ही पकड़ कर लेकर आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर ठग अपने बेटों को साथ लेकर मुसाफिर की तलाश में निकल गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा एक आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। वो समझ गए कि यही वो मुसाफिर है जिसके पास कीमती हीरे हैं। उन्होंने उसे पकड़ लिया और घर ले जाकर बड़ी बेटी के हवाले कर दिया और उससे बोले, अब इससे हीरे निकलवाना तुम्हारा काम है। बड़ी बेटी ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, मैं इससे हीरे निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब अजय सिंह को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में उसे अजय सिंह से प्यार हो गया। अपने भाइयों के डर से वो कुछ कह तो नहीं सकी, लेकिन मन ही मन उसे बचाने का उपाय सोचने लगी। कुछ देर के बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना ले जाकर उसने अजय सिंह के सामने रख दिया। जब खाना अजय सिंह के सामने आया तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ा। जैसे ही वो निवाला खाने लगा तभी उसे साधु की कही दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकाला और कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया तुरंत उसकी मौत हो गई। ये देखकर अजय सिंह ने खाना नहीं खाया। उसने मन ही मन सोचा कि साधु की दूसरी कहीं बात भी काम में आ गई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई।
फिर उसने अजय सिंह के सोने के लिए बिस्तर तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ मुसाफिर, ऊपर के कमरे में तुम्हारे सोने का इंतजाम किया है, अब तुम आराम करो। काफी दिनों के सफर के बाद थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे अंदर एक आलीशान पलंग पर बिस्तर बिछा हुआ नजर आया। उसने सोचा कि अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, कम से कम आज तो चैन से सोने को मिलेगा। वो जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तभी उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ कर सोना। जैसे ही अजय सिंह ने बिस्तर को झाड़ा उसके होश उड़ गए। बिस्तर एक कच्ची सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। कुएं के अंदर बड़े बड़े कोयले जल रहे थे। उसने सोचा साधु की तीसरी बात भी काम में आई। उसने मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और फिर वहीं पास में पड़ी हुई एक टूटी चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले राजकुमार जहां चैन से सोने की सोच रहा था, अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े नजर आ रहे थे। उसने सोचा आज की रात बचना बहुत मुश्किल है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका देखकर ऊपर आई और अजय से बोली, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, लेकिन आज की रात मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। तुम जैसे भी हो, बस आज की रात मेरी बड़ी बहन से अपनी जान बचा लो, कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें कल साफ बचा लूंगी। ये बोलकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर चली गई। उसने सोचा अब तक तो मुसाफिर जलकर राख हो गया होगा, पर जैसे ही वो कमरे के अंदर आई तो उसने देखा मुसाफिर तो बिल्कुल ठीक ठाक टूटी चारपाई पर लेटा हुआ है। ये देखकर उसके क्रोध की कोई सीमा ना रही। उसने तुरंत कटार निकाली और गुस्से से उससे बोली, ऐ मुसाफिर, या तो मुझे अभी के अभी वो चारों हीरे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसी समय अजय सिंह को साधु की चौथी बात याद आई कि अगर कभी दुश्मनों के जाल में फंस जाओ तो जहाँ तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनकर समय निकालना। अजय सिंह ने सोचा कि आज की रात बचना बहुत मुश्किल है, फिर क्यों ना साधु की चौथी बात को भी आजमाना चाहिए। अजय सिंह ने कुछ सोचकर ठग की बड़ी बेटी से कहा, मेरे पास कोई हीरे नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही मारोगी तो तुम भी वैसे ही पछताओगी जैसे कि बंजारा अपने कुत्ते को मार कर पछताया था। बड़ी लड़की ने गुस्से से पूछा, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब राजकुमार ने कहा, तुम अगर ये नहीं जानती तो सुनो, एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाला हुआ था। वो कुत्ता बहुत ही समझदार और वफादार था। उस कुत्ते को बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि बीमारी की वजह से बंजारे का पूरा परिवार बीमारी की भेंट चढ़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। अब दुखी बंजारा आगरा में एक साहूकार के पास गया और साहूकार को 10,000 रुपए के बदले में अपना कुत्ता गिरवी रखने को कहता है। उस समय 10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। पहले तो साहूकार ने बंजारे को मना कर दिया, फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 10,000 रुपए दे दिए। कुछ ही समय गुजरा था कि एक रात साहूकार के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा अगर मैं भौंका तो परिवार के सारे लोग उठ जाएंगे और फिर डाकू उन सब को मार देंगे, इसलिए वो चुपचाप उन्हें देखता रहा। डाकू जब चोरी किए हुए धन को लेकर वहाँ से चले तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे चुरा तो ले गए, लेकिन उनसे लेकर चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो सारा धन सोने के सिक्कों के रूप में था। अब सुबह होने का समय भी हो गया था। डाकुओं ने काफी सोचा और फिर
सारा धन एक तालाब के अंदर छुपा दिया और सोचा कि बाद में मौका देखकर इसको निकाल लेंगे। कुत्ता डाकुओं की सब हरकतें देख रहा था। डाकुओं के जाने के बाद कुत्ता भी घर चला गया। सुबह हुई तो सेठ के घर शोर मच गया कि सारा धन डाकू लूट कर ले गए। साहूकार का बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। साहूकार ने रोते रोते कहा, मैंने तो सुना था कि बंजारे का कुत्ता बहुत ही समझदार है, पर ये नमक हराम तो एक बार भौंका भी नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता साहूकार की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत को देखकर पास खड़े एक समझदार ने साहूकार से कहा, सेठ जी, ये कुत्ता आपसे कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। फिर सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़े। सभी लोगों को लेकर कुत्ता उस तालाब के किनारे पहुंच गया, जहां पर रात को डाकुओं ने सारा धन छुपाया था। कुत्ता पानी के अंदर गया और सिक्कों से भरी हुई थैली को मुंह में दबाकर खींचता हुआ बाहर ले आया। ये देखकर सेठ के बाकी नौकर भी तालाब में कूद गए और लूटा हुआ सारा धन बाहर निकाल लिया। ये सब देखकर साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। वो कुत्ते के सामने बैठ गया और बोला, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। सेठ ने वहीं बैठकर एक कागज मंगवाया और फिर बंजारे के नाम एक चिट्ठी लिखी। हे बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 रुपए पूरे कर दिए, इसलिए अब मैं तुम्हारे कुत्ते को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अगर तुम्हें और भी पैसे चाहिए तो मेरे पास आकर जब मर्जी ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलकर साहूकार ने चिट्ठी कुत्ते के गले में डाली और उसे जाने के लिए कहा। कुत्ता कुछ दिन घूमने के बाद बंजारे के पास पहुंचा। कुत्ते को देखकर बंजारे को बहुत गुस्सा आया। उसने कुत्ते से कहा, मैं तुम्हें साहूकार के पास गिरवी रख कर आया था और तू वहाँ से भाग आया। तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर कुत्ते को गोली मार देता है और फिर सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ी तो बंजारे ने पर्ची निकाली और उसे पढ़ने लगा। पर्ची पढ़ते ही बंजारा फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन अब भला क्या हो सकता था। बंजारे की कहानी सुनाने के बाद अजय सिंह ठग की बेटी से कहता है, ए लड़की, एक और कहानी सुनो। एक राजा के पास बोलने वाला बहुत समझदार तोता था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान करने ले गया। उसको घाट पर बिठाकर राजा खुद स्नान करने लगा। तभी तोते की नजर पानी में बहते हुए अमर फल पर पड़ी, जो उसी तरफ आ रहा था। तोता अमर फल को नदी से बाहर निकाल लाया। जब राजा स्नान करके आया तो तोते ने अमर फल राजा को देते हुए कहा, महाराज, ये अमर फल है, आप इसे खा लीजिए। राजा ने तोते से कहा, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूँगा? मैं इस अमर फल को बाग में लगा दूंगा। जब पेड़ में बहुत सारे फल लग जाएंगे तो मैं अपने सभी संबंधियों को ये फल खिलाकर अमर कर दूंगा। महल में वापस पहुंचकर राजा ने वो फल माली को देते हुए कहा, इस फल को बाग में लगा दो। कुछ ही दिनों में पेड़ पर बहुत सारे फल आ गए। एक दिन एक फल पककर जमीन पर गिरा, जिसे एक जहरीले सांप ने सूंघ लिया, जिसके कारण वो फल जहरीला हो गया। माली वो फल लेकर राजा के पास गया। राजा उस फल को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने वो फल पहले कुत्ते को खिलाया। राजा बहुत नीतिवान और सूझवान था। वो जानता था कि बिना किसी चीज को सोचे समझे खाना ठीक नहीं है। राजा ने जैसे ही वो फल कुत्ते को खिलाया, कुत्ता उसी समय मर गया। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने क्रोधित होते हुए तोते से कहा, शैतान तोते, तू हमें जहर खिलाकर मारना चाहता था। ये बोलकर राजा ने गुस्से में तोते को गला दबाकर मार दिया और फिर राजा ने माली को बुलाया और उसे कहा, इस पेड़ के चारों तरफ घेरा डाल दो
ताकि कोई इसका फल ना खा सके। एक दिन महल से कुछ दूरी पर रहने वाली सास बहू के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। बुढ़िया गुस्से में घर से बाहर निकल आई और अपने आप से बोली, आज मैं राजा के महल में जाकर जहर वाला फल खा लूंगी। ये सोचकर वो राजा के बाग में गई। जैसे ही उसने फल को तोड़कर खाया तो वो 16 वर्ष की नौजवान युवती बन गई। राजा को जब ये बात पता चली तो उसे सब कुछ समझते देर न लगी। राजा को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगा कि इसका मतलब ये वास्तव में अमर फल ही है। मैंने अनजाने में अपने समझदार तोते को मार डाला। ये कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई। ये देखकर ठग की बेटी ने अजय सिंह से कहा, आज तो तुमने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि अजय सिंह जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है तो वो बहुत खुश हुई। बहन को दिखाने के लिए वो ऊपरी मन से बोली, तुम चिंता मत करो बहन, आज इससे हीरे लिए बगैर मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तब तक दिन बीत गया और रात हो गई। ठग की छोटी बेटी अजय सिंह के पास पहुँची और उससे बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने अपनी चतुराई से जान बचा ली। उसकी बात सुनकर अजय सिंह ने कहा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? इस पर ठग की छोटी बेटी ने कहा, हमारे यहाँ तो यही रीत है। मेरे पिता और भाई मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं, फिर हम दोनों बहनें अपनी चालाकी से उनका सारा धन छीन लेते हैं और फिर उन्हें मार देते हैं। फिर उसने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज रात मेरी बारी है। मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करती हूँ। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम वैसा ही करो। उसकी बात सुनकर अजय सिंह ने कहा, प्रिय, मैंने भी जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार हो गया है। दिल चाहता है कि हर समय तुम्हारे पास ही रहूं, क्योंकि तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो। तुम नेक दिल औरत हो। तुम्हारे सामने मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अजय सिंह की बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो फिर तुमने वो हीरे कहाँ रखे हैं? अजय सिंह ने कहा, वो चारों हीरे मेरी जांघ में है। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल सकती हो। अजय सिंह की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी ने कहा, राजकुमार, वो हीरे तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर अजय सिंह ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत की बातें सब धरी रह जाएंगी जब हमारे शरीर में जान ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो हम दोनों को मार देंगे। तब ठग की बेटी ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी रास्ता है। आज रात सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे और ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहाँ कभी मेरे बाप और भाई पहुँच ना पाए। अजय सिंह उसकी बात सुनकर बोला, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? तब ठग की बेटी ने कहा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ऊँटनियाँ हैं, उनमें से एक तो दिन में 60 कोस चलती है और दूसरी पूरे दिन में 100 कोस। तुम उनमें से बड़े वाली ऊँटनी को ले आना। तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन इकट्ठा करके बांध लूंगी। जब रात हुई तो अजय सिंह ऊँटनी को खोलने चला गया। अजय सिंह ऊँटनी को खोल तो लाया, लेकिन वो जल्दबाजी में बड़ी के स्थान पर छोटी ऊँटनी को ले आया। ठग की छोटी बेटी काफी सारा सामान लेकर ऊँटनी पर बैठ गई। इस तरह दोनों चल दिए। ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो वो जंगल में खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊँटनी को खड़े होते देखकर अजय सिंह और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग बेटी ने ये देखकर कहा, ये तो अनर्थ हो गया। तुम रात में बड़ी ऊँटनी की जगह छोटी को ले आए। मेरे पिता और भाई किसी भी समय यहाँ पहुँचते होंगे।
वो अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। ये देखकर उसने सोचा कि जरूर वो मुसाफिर मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। उसने तबेले में जाकर देखा तो छोटी ऊंटनी भी गायब थी, लेकिन बड़ी ऊंटनी वही थी। ठग ने सोचा अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ऊंटनी पर सवार होकर उसने ऊंटनी को तेजी से भगा दिया और थोड़ी ही देर में वो जंगल में उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर अजय सिंह और ठग की बेटी ठहरे हुए थे। अजय सिंह ने जब उसे आते देखा तो बहुत घबराया और बोला, तुम्हारा पिता आ रहा है, अब हमारी जान कैसे बचेगी। तब ठग की बेटी ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी वाली ऊंटनी पर चढ़कर तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर भाग जाएंगे। ये सुनकर अजय सिंह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग भी वहां पहुंच गया। ठग को देखकर उसकी बेटी ने पाखंड करते हुए कहा, पिताजी ये दुष्ट मुझे धोखे से भगा लाया, इसे आप जिंदा मत छोड़ना। अब गुस्से से तिलमिलाया ठग अजय सिंह को पेड़ पर चढ़ा हुआ देखकर ऊंटनी से उतरा और अजय सिंह को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। ठग को पेड़ पर चढ़ते देखकर ठग की बेटी मौका देखकर ऊंटनी पर चढ़कर अजय सिंह की पेड़ की डाल के नीचे ले आई। अजय सिंह तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। अजय सिंह के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊंटनी को भगा दिया। ठग सब कुछ देखता रह गया। ठग की बेटी और अजय सिंह काफी दिन सफर करने के बाद दूसरे राज्य में पहुँचे और दोनों वहीं पर बस गए। अजय सिंह ठग की बेटी के साथ आराम से वहां दिन गुजारने लगा और जब उसके देश निकाले की अवधि पूर्ण हो गई तो वो उसको लेकर वापस अपने राज्य चला गया और उसके साथ शादी करके हंसता खेलता जीवन बिताने लगा।